नमस्कार। आज देश के ज्वलंत आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीएमएस सेंट्रल काउंसिल के उम्मीदवार श्री दीवानचंद आर्य जी। आज हम इनसे जानेंगे कि देश के सामने सर सबसे बड़ी आर्थिक समस्या क्या है और इसमें सीएमए का क्या योगदान हो सकता है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पांडे साहब, गरीबी एक अभिशाप है। जो भी समस्याएं हैं, हम जैसे बचपन में थे, हम देखते थे गरीब आदमी की कोई पूछ नहीं, कोई औकात नहीं, और जिसके पास पैसे होते थे वो सब उसको नमस्ते करते थे, जैसे वो उसके यहाँ से को खाने को मिलेगा। कुछ नहीं मिलता था। आज जो विश्व है, इसका जो राजनीतिक स्वरूप है, जितने शक्तिशाली हैं, आर्थिक रूप से शक्तिशाली हैं, तकनीकी रूप से शक्तिशाली हैं, शस्त्र शास्त्र के रूप से शक्तिशाली हैं, उन्हीं राष्ट्रों का वर्चस्व है। वही राजनीति को कंट्रोल करते हैं। जो गरीब देश हैं वो गरीब हैं, उनको कोई नहीं पूछता, उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए, क्या गिनती थी अंग्रेजों की, क्या गिनती थी जो है दूसरे फ्रांसीसियों की या पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों ने आके हमारे पे राज कर लिया गोवा में। सारे विश्व में सूरज नहीं छुपता था जो है अंग्रेजों का। आखिर वो क्या था? आर्थिक रूप से ही तो वो लोग सक्षम थे और हम लोगों में फूट थी। आर्थिक रूप से हम सोने की चिड़िया कभी कहलाया करते थे। हमारा कभी जो है अर्थशास्त्र में जो है हिस्सा जो है 70-75% होता था, वो हम आज 1-1.5% पे रह गए जो है। तो जो मुख्य रूप से समस्याएं हैं वो यही है जो कि हम आर्थिक रूप से आज भी कमजोर हैं, आज भी बेरोजगारी है। हमने अन्न दे दिया, पेट भर दिया, पर क्या उससे हमने उसके जो आर्थिक उत्थान में योगदान था वो ले लिया? नहीं लिया। तो हमें जो है, मैं बार बार कहता रहता हूं कि सीएमएस का रोल बढ़ाइए। हर किस्म के व्यवसाय में कम से कम एक सीएमए जो है कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए रखिए, ताकि लागतें भी कम से कम हों। वो देखे कि कौन सी टेक्नोलॉजी सब अच्छी आ रही है, उसके हमें क्या लाभ हैं, बढ़ा पाए। केंद्र सरकार को भी अपनी जो है स्थितियां बदलनी चाहिए। हम क्यों सब्सिडी दे रहे हैं साहब? हम क्यों लोन दे रहे हैं? हम क्यों इक्विटी नहीं दे सकते? अरे भाई, मैनेजमेंट के राइट दे दीजिए उनको। आप गरीब आदमी को भी, हम ऋणी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने जो है वो जो है रेडी पटरी वालों को, गरीबों के लिए भी उनके अकाउंट खुलवाए, उनको जो है लोन दिए जो है, ताकि वो स्वावलंबी बन सकें, स्वरोजगार कर सकें। पर क्या हमने कोई ऐसा डिपार्टमेंट बना रखा है कि जिससे हम हर किसी के संपर्क में रहें? बच्चे से, बचपन से हम उसकी जाने कि उसकी मानसिकता क्या है, ये किस एरिया में योगदान दे सकता है, किस एरिया में राष्ट्र की प्रगति में इसका जो है योगदान ज्यादा हो सकता है, ये क्या बन सकता है। ये साइंटिस्ट बनना चाहता है क्या? ये कोई अर्थशास्त्री बनना चाहता है? उसकी मानसिकता जो है साइकोलॉजिकली रूप से हम जाने जो है, उस तरफ हम प्रयास करें। और हम ऐसा कुछ करते हैं? नहीं कर पाते। हम किसी को सोशल सिक्योरिटी नहीं दे पाते कि सोशल सिक्योरिटी, उसकी फ्री शिक्षा दीजिए साहब, आप उसको फ्री मेडिकल दीजिए। हम जो है ये छोटे मोटे से जो ये 10-10 लाख की गरीबों के लिए दे दी, क्यों दे दी? सब राष्ट्र के सबको दीजिए ना। आप जो है करिए, जो है जो नहीं लेता, जो सक्षम और भी ज्यादा है तो ठीक है, वो ना ले, पर हम सुविधाएं तो सबके लिए बना के दे देना। कि शिक्षा हो गई, उसकी जो है लालन पालन में भी, भरण पोषण में भी, उसका कुपोषण क्यों मिले उसे? जब वो बड़ा हो, अपनी शिक्षा कर पाए, उसके रोजगार का देखें कि वो क्या रोजगार करेगा। अब उसमें क्या समर्थ दे सकते हैं, इक्विटी दे सकते हैं। जब तो उसके कोई जो हमने तकनीकी प्रशिक्षण देना है। और हम पूरे संसार की तकनीकी में पीछे क्यों हैं? हम
उनसे भी आगे अपने यहाँ डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते कि हम उनसे भी आगे की सोच सकें। हम बहुत प्रगति कर रहे हैं इस दिशा में भी, पर और बहुत ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। हम आज क्या हो रहा है, अब जो अमेरिका जो है जो कर रहा है वो किस चीज का है? तानाशाही तो है, दादागिरी तो है भाई। सब राष्ट्रों को, हम तो वसुदेव कुटुंबकम वाले आदमी हैं, तो सबको हम कहाँ जीने का अधिकार दे रहे हैं? सिर्फ ताकतवर को जीने का अधिकार दे रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है हमारे सामने, जो चैलेंज है, वो यही है कि हम राष्ट्र में, विश्व में सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कैसे बने, सबसे खुशहाल सबसे संपन्न राष्ट्र कैसे बने, कोई भी आदमी हमारे यहाँ गरीब ना रहे। सर, आज की महंगाई और जनता की क्रय शक्ति के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए साहब, महंगाई का एक नियम है। महंगाई अगर एक थोड़े लेवल पे रेगुलेटेड रूप से बढ़ती रहती है तो व्यवसाय बढ़ते हैं, लेकिन अगर महंगाई जो है वो कमर तोड़ हो जाए, बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तो उससे क्या होगा? क्रय शक्ति तो खत्म हो गई ना जी अपने आप ही। कोई चीज अगर जो है 1 रुपए में मिल रही थी, उसके आपको 2 रुपए देने पड़ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तो समझौता करना पड़ेगा ना। तो या तो उसकी आय भी बढ़े। मैं देखता हूं हमारे जो है बहुत से कानून हैं, हम कोई कंपनसेशन देते हैं, हम कोई जो है, जैसे हमने तनख्वाह में तो कर रखा है कि महंगाई भत्ता दे रखा है। अरे भाई, जो हमने एक्ट बना रखे हैं, कंपनसेशन की बात है, उसको भी आप जो है महंगाई से जोड़ दो ना। मान लो आपने 2001 में कानून बनाया, 25,000 का कंपनसेशन था, आज महंगाई बढ़ गई जो है, उसको रेशो से बढ़ा दो ना। हमें बार बार एक्ट क्यों लाना पड़ता है पार्लियामेंट में? उसमें ऐसा प्रावधान पहले ही बना दो। तो हमारे जो महंगाई और क्रय शक्ति का जो सीधा सीधा सा संबंध है कि महंगाई बढ़ेगी, क्रय शक्ति घटेगी, क्रय शक्ति घटेगी तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो गिरेगा। वो गिरेगा तो हम अपने बच्चों को वो शिक्षा, वो लालन पालन, जो उनका हक है वो उतना नहीं दे पाएंगे। उससे हमें समझौता करना पड़ेगा और हम एक अच्छे श्रेष्ठ नागरिक तैयार नहीं कर पाएंगे। देश में आज रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। सरकार इसको उपलब्ध कराने में समर्थ है या असमर्थ? आपकी क्या राय है? देखिए साहब, बेरोजगारी जो है, एक चीज तो मैंने देखी है आज के समय में कि अगर कोई कार्य करना चाहता है तो उसे रोटी की कमी नहीं है। आज समस्याएं जो है वो ये कि हमें मतलब जॉब चाहिए तो व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए। भाई रेडी लगाते हैं तो भी जो है अपने बच्चों का लालन पालन तो कर सकते हैं ना। हमारे समाज में एक चीज को बहुत बढ़ावा दिया जाना चाहिए, वो है कंज्यूमरिज्म। हमें गरीब से भी खरीदना चाहिए, हमें रेडी पटरी वालों से भी खरीदना चाहिए। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो उनके बच्चों का लालन पालन और वो जो उनका जो अच्छे पोषण का अधिकार है वो उन्हें नहीं प्राप्त होगा। तो हमें गरीब का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था में भी बड़े बड़े उद्योग भी आने चाहिए। नहीं होंगे तो हम, आज तो पूरा संसार, एक विश्व जो है गांव की तरह से है। अमेरिका में बैठा हुआ भी मेरे यहाँ एक गांव में भी जो है compete करेगा। तो ऐसे ही मेरे भी जो उद्योग हैं, पति हैं, वो वहां जाकर के पूरे संसार में compete कर पाए। और यहाँ सब मैं देखता हूं कि सीएमएस का बहुत बड़ा रोल है। सीएमएस जो है कि साहब, मैं बार बार कहता हूं कि साधन सीमित हैं, उनका सदुपयोग होना चाहिए, उनकी ज्यादा से ज्यादा जो है उपयोगिता होनी चाहिए, उनका ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट यूज होना चाहिए, उनकी वेस्टेज कभी नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों से, और हमें, हमारा जो सीएम है वो ये भी बताता है कि हम अपने उनको इंसेंटाइज कैसे कर सकते हैं, अपनी जो कार्य फोर्स को जो है, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको अधिकारी हैं, उनको हम कैसे मोटिवेट रख सकते हैं, आर्थिक रूप से उनकी साझेदारी कैसे हो सकती है हमारे प्रॉफिट्स में जो है, ताकि
हमारी जो है हमें भी फायदा हो एक उद्योगपति के रूप में, और उनको भी फायदा हो, और एक ऐसी वर्कफोर्स बने हमारे पास कि जिसपे हमें गर्व हो। तो इन सारी चीजों के लिए मैं हर क्षेत्र में सीएमएस का रोल देखता हूँ, सीएमए की उपयोगिता देखता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि सीएमएस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। स्ट्रक्चरल रूप से ये होना ही चाहिए कि चाहे वो इंडस्ट्री बड़ी हो, कंपनी हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, कुछ भी हो, सीएमए की एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। कॉस्ट मैनेजमेंट का दायित्व दिया जाना चाहिए। कॉस्ट मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट जरूर होना चाहिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। सर, देश में महंगाई जहां बढ़ रही है वहीं अभी चीनी के दाम 70 पार हो रहे हैं। ऐसे में इथेनॉल का क्या रोल आप मानते हैं? देखिए साहब, एथेनॉल की जो उपयोग की बात है, एथेनॉल जो कीमतें चीनी की बढ़ रही हैं वो तो इसीलिए बढ़ रही है कि एथेनॉल बनाने में चीनी का उपयोग है, पर दूसरी तरफ वो तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी को रोकती है। पर ये एक बड़ा टेक्निकल इशू है कि एथेनॉल का प्रयोग किया जाए कि ना किया जाए। इसके विषय में मैं अपने आप को धकेलना नहीं चाहूंगा, ये राजनीतिक सा सवाल है जी। अच्छा, अभी आप राजनीतिक सफर कह रहे हैं, क्या आप बताना चाहेंगे 15 अगस्त को कांग्रेस कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी के यहाँ ध्वजारोहण के दौरान वंदे मातरम गीत चल रहा था, जिसमें सोनिया जी और राहुल जी और अध्यक्ष महोदय आपस में कुछ बात करते नजर आए, जिसमें यह माना गया कि शायद वंदे मातरम का विरोध हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, जो है ये भी क्लियर तो नहीं है कि वो क्या था क्या नहीं था, पर वंदे मातरम का अगर विरोध किया गया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान वंदे मातरम ही हमारा जो है सच्चा प्रथम गीत था, जिसने हमारे नौजवानों के बीच में, हमारे वृद्धों के बीच में भी एक नया जोश जो है भर दिया था, उमंग भर दी थी। और यही था कि मरो या मारो पर आजादी ले लो, स्वराज्य ले लो, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। सर, राष्ट्रीय गान या वंदे मातरम के दौरान क्या आपस में बातचीत की जा सकती है? देखिए साहब, ये मर्यादाएं हैं। मर्यादा यही बनी हुई है कि हम जो है उस राष्ट्र गीत के दौरान जो है खड़े होते हैं और जो है एकदम सीधे जो है, और हम कोई बातचीत नहीं करते। सर, देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आर्थिक विशेषज्ञों और सीएमए की क्या अहम भूमिका हो सकती है? देखिए साहब, जहां तक भ्रष्टाचार को रोकने का सवाल है, मेरा दृढ़ मत है कि हमें करेंसी बंद कर देनी चाहिए। करेंसी नहीं होगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। हमें डिजिटल से ही काम करना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन हमारा बैंक से होना चाहिए। आज हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, हमें करेंसी की जरूरत है कहां? करेंसी के बिना तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, अगर होगा तो वो पकड़ा जाएगा। हम देखिए, मैं सीएमएस के लिए कहता हूं जो है, इस बारे में भी जो है ठीक है, एक आज वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है, लेकिन क्या हमने भी इस तरह प्रयास किया है? आज हमारे पास वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, आखिर ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं इनकी कॉस्ट तो है ना। हमने कभी इस कॉस्ट सेविंग की तरफ सोचा है? हमने किसी कॉस्ट अकाउंटेंट की सर्विसेज को लिया है? क्या आप बताओ भाई, इसकी बजाय अगर हम अपने यहाँ एक अल्टरनेट जो है कर देते हैं, हमने कर रखा है, लेकिन क्या हम उसका उतना उपयोग कर पा रहे हैं? अब भी सबके जो है मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड से जो है संबंध है भाई, उसकी कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है, लाखों अरबों मतलब बहुत ही मतलब राष्ट्र की सालाना कॉस्ट मानी जाए तो बहुत ही ज्यादा उसमें आती है। तो हम कोई सेव करने का प्रयास नहीं कर सकते क्या? क्या वर्ल्ड में हमारे कार्ड चलते हैं जो इंडिया के कार्ड्स हैं?
कॉस्ट अकाउंटेंट ये सारी स्टडी करके बता सकता है। मार्केटिंग के लोग जो है उनको प्रमोट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के लोग जो है वो हमें सारी टेक्नोलॉजी बना के वो कार्ड पूरे सिक्योर रूप से दे सकते हैं। तो हमें जो है भ्रष्टाचार भी रुकेगा और हमारी जो है आर्थिक रूप से बचत भी होगी, और जो संसाधन बचेंगे हम राष्ट्र की प्रगति में, उन्नति में उनका सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ श्री दीवान चंद आर्य जी, सीएमए सेंट्रल काउंसिल के उम्मीदवार। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीएमए की क्या अहम भूमिका हो सकती है और किस प्रकार से हम देश में हो रहे भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए सहयोगी चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे, दिल्ली।